वेलकम टू इन ब्लड, वेलकम टू लव प्लेलिस्ट पार्ट 5। ये पार्ट 5 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्ट 4 हमने रिकॉर्ड किया है। लव स्टोरी में, लव एडिक्शन में हमने ये कवर किया है कि लव एडिक्शन में कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए और एक्चुअल में लव एडिक्शन है क्या, ये प्यार है या लस्ट है, उसके बारे में हमने पिछले पार्ट 4 जो पहले के 4 वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने बताया है। पार्ट 5 में हम एक्चुअल में लस्ट पर रिकॉर्ड करने वाले थे कि लस्ट में कितनी तरीके की वैरायटी होती है, कितनी तरीके की कैटेगरी होती है। बट हम पार्ट 5 में आज डिस्कस करेंगे थोड़े से माइंडसेट के रिगार्डिंग कि लड़कियां क्या सोचती है और लड़के क्या सोचते हैं। ये हमेशा डिफर करता है कि मेरा बचपन कैसा गया है। फॉर एग्जांपल, मुझे 10 साल की उम्र में प्यार नहीं होगा या मुझे 15 साल की उम्र में प्यार नहीं होगा या उतना मैं एडिक्ट नहीं हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स केस टू केस चीज़ें ये करती है, डिफ़र करती है, केस टू केस बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती है। बट हम जो ज़्यादा बात करेंगे वो हमेशा हम मेजॉरिटी पे बात करेंगे। जो भी हमारे इन ब्लड के वीडियोज़ होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम उस पे बात करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस है। ऐसा हो सकता है करके कि एक लड़की 10 लड़के लोग के साथ में रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कभी उनको लव एडिक्शन नहीं हुआ या प्रॉब्लम उनको नहीं आई मेंटली। सेम गोज़ विद बॉयज़ ऑल्सो। ऐसा किसी लड़के के साथ भी हो सकता है कि वो 5-10 लड़की के साथ में रिलेशनशिप में रह चुके हैं, 2 साल, ढाई साल, 2 साल, ढाई साल करके ऐसे। बट कभी उनके लाइफ में लव एडिक्शन जैसा या कोई मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जैसा, सुसाइड करने जैसा या कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने जैसा नहीं हुआ है। सो मेजॉरिटी केसेस पे हम बात करेंगे। लव एडिक्शन में एक चीज़ ये होता है करके कि डिपेंड करता है, पार्ट 5 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमारा ये डिपेंड करता है कि मुझे मेरे माँ-बाप ने कैसे पाला है या मैं बड़ा कैसे हुआ हूँ। मैं जैसे बड़ा होता हूँ या जैसे मेरे माँ-बाप ने मुझे पाला होता है, जो मेरा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ मैं बड़ा हुआ हुआ होता हूँ, वो ही रिफ्लेक्शन मेरे माइंड में रजिस्टर्ड हो जाता है। और जब मैं किसी भी लड़की के साथ या लड़के के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ या आती हूँ, तब क्या होता है कि मैं वही रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देता हूँ, जो मैंने मेरे माँ-बाप से सीखा है, जो मैंने मेरी सोसाइटी से सीखा है, जो मैंने मेरे एनवायरनमेंट से सीखा है। वहाँ पे इसका मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप में अपना 100% डाल देते हैं। दिस इज़ व्हाट वी डू। हम अच्छाई भी डाल देते हैं हमारी ज़िंदगी की और हम हमारी ज़िंदगी की बुराई भी डाल देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब क्या हो रहा है कि मैंने मेरे ज़िंदगी की पूरी अच्छाई एक लड़की के अंदर डाल दी। मैंने वैसे एक्सप्रेस किया, मैंने वैसे बातें की, मैंने वैसे सब कुछ उसके साथ में शेयर किया। अब जब मैं मेरी ज़िंदगी का सब कुछ उस लड़की के अंदर डाल दूँगा और मैं उसको अपना सोलमेट मानूँगा या मैं उसको अपना हमसफ़र मानूँगा, मैं उसके अंदर अपनी माँ को देखता हूँ, अपनी बेटी को देखता हूँ, अपने भाई को देखता हूँ, अपना प्यार देखता हूँ, अपनी बीवी देखता हूँ, अपना सब कुछ, अपना हमसफ़र देखता हूँ। मतलब मैं उसके अंदर बेसिकली अपना एक भगवान देखता हूँ। अब अगर मैं किसी लड़की के अंदर इतना एनर्जी डाल दूँगा, इतना पावर डाल दूँगा, जो एक्चुअल में आज सपोज़ मेरी एज 30 साल की है, 30 साल में मैंने जो कुछ भी सीखा है, अच्छा, बुरा, भला जो भी मैंने सीखा है, मैंने सब उस लड़की के अंदर डाल दिया। मैंने इन शॉर्ट मेरी ज़िंदगी की पूरी एक किताब ओपन करके उस लड़की के सामने रख दी। एंड जब अब वो क्या है करके वो लड़की ने मुझे बोला नहीं है कि आप ये करो, आप मुझे खोल के दो आपकी किताब, आप मुझे और एक्सप्रेस करो। बात वो लड़की की नहीं है। बात ये है करके कि मैं इमोशनली, मेंटली वैसा हूँ कि मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई है, इतनी ज़्यादा पसंद आई है, इतना ज़्यादा मेंटली मैं उससे अटैच हो गया हूँ कि मैंने मेरा सब कुछ उसको दे दिया, दिमाग से और हर चीज़ से। उसके बाद अगर वो लड़की बाय एनी रीज़न, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एकदम वन साइडेड हो गया हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ़ यही बोल रहा हूँ करके कि मैंने लड़की को मेरा पूरा दे दिया। लड़की ने मुझसे माँगा क्या, नहीं माँगा, या लड़की की रिक्वायरमेंट थी क्या, नहीं थी, लड़की की नीड थी क्या, नहीं थी, उसको हम आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर सकते हैं। जो भी है शुरू हमसे होता है और ख़त्म भी हम पे ही होता है। ये बात का हमेशा, हमेशा, हमेशा ध्यान रखना। इन ब्लड में हम सिर्फ़ यही बताते हैं कि सारी गलती मेरी थी, इसको सही भी मैं करूँगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट,
अगर उस लड़की को मैंने मेरा सब कुछ दे दिया है, मैंने मेरी ज़िंदगी की सारी खुशी की वाली बात उससे कर दी है, मेरे सुख-दुःख सब कुछ मैं बाँट चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं बचा है कि उस लड़की को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। मैं इतना ट्रस्ट करता था उस पे और इतना सब कुछ मुझे प्यार था वगैरह-वगैरह चीज़ें थी कि मैंने सब कुछ ओपन हो गया उसके सामने। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर अब वो लड़की बैक आउट कर जाती है या शादी नहीं करती है या चीट करती है या उसका बॉयफ्रेंड होता है या कोई भी अच्छा रीज़न से वो आपके लाइफ़ में नहीं आती है या कोई भी बुरे रीज़न से वो आपकी लाइफ़ में नहीं आती है, यहाँ पे हमारा ब्रेन अब सँभल नहीं पाता है। क्योंकि मेरा ब्रेन का जो भी पावर था, जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जो भी उसके राज़ थे, जो भी उसका स्ट्रेंथ था, वो ऑलरेडी वो लड़की को दे चुका था। नाउ दैट गर्ल इज़ कंट्रोलिंग अस और दैट कनेक्शन बिटवीन अस इज़ कंट्रोलिंग अस। ये लड़की के मैटर में भी वही होता है, लड़की अगर किसी से ज़्यादा प्यार करती है तो पूरा ओपन हो जाती है। लड़कियों के केसेस में थोड़ा-सा एक्सट्रीम होता है कंपैरेटिव टू लड़के। बट एनी विच वेज अब दुख होगा तो वो दुख होगा, अब कटेगा हाथ तो खून निकलेगा तो निकलेगा, फिर वो कम ज्यादा लड़का या लड़की नहीं देखा जाता है। दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं किसी के साथ इन्वॉल्व होता हूँ ना, मेरी पार्टनर के साथ में, लव एडिक्शन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे जगहों पे भी हम चीजें शेयर करते हैं, डजेंट मैटर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं मेरा सब कुछ किसी को दे दूँगा या मैं अगर इमोशनली, मेंटली वी वुड से ओनली मेंटली अगर मैं किसी के सामने पूरा ओपन हो जाऊँगा, सामने वाला मेरा माइंड रीड कर लेगा, आई डोंट नो, या सामने वाला मेबी मैं पावरलेस हो जाऊँगा बेसिकली, क्योंकि मैंने वो लड़की के सामने मैं ओपन हो चुका हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसमें इसमें आप लोग कुछ भी मत जोड़ना कि मैं लॉयल था, मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं सच ही बोलता था हमेशा, मैंने उससे कभी छुपाया नहीं, मैं वो सब बातें ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ जो आपके डीप इनसाइड, जो आपने इस 30 साल में सीखा है, 25 साल में सीखा है, जो भी आपकी एज है, जो भी आपकी उम्र है, उसमें जो आपने सीखा है, जो भी आपका रिफ्लेक्शन है, ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, राइट? इस दुनिया में हर किसी की एक वैलिडिटी होती है, वैसे ही ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है। तो वो कैपेसिटी को आपने, आपकी जो एनर्जी थी, जो वैल्यू था, जो प्रपोजिशन था, वो पूरा आपने किसी को दे दिया एंड इट्स ओवर नाउ। अगर वो लड़की कोई भी गलती से, कोई भी रीज़न से, अच्छा रीज़न हो या बुरा रीज़न हो, इफ शी बैक्स आउट, आपका ब्रेन जो है वो पूरा हिल जाता है। उसको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है एंड इट फॉल्स डाउन। फिर वो सुसाइड होना, हाथ काटना, गला काटना, पागल हो जाना, भूख नहीं लगना, खाना नहीं खाना, डिप्रेशन में जाना, फिर ये सारी चीज़ें होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर माइंड, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे ब्रेन में 5-10 जगहों पे, मेरा ब्रेन जो है, मेरा बॉडी, मेरा लाइफ जो है, वो 5-10 जगह है ब्रेन में, उसी से कंट्रोल होता है और वो ही चलता है। अब वो सारी जगहों को मैं उस लड़की के अंदर अगर डाल देता हूँ ना, तो मेरे ब्रेन को नहीं पता चलेगा कि तेरे को अभी खाना खाना है, तेरे को अभी सोना है, तेरे को अभी गाड़ी चलाना है, तेरे को अभी काम पे जाना है, तेरे को अभी फ्यूचर पे फोकस करना है। ब्रेन को नहीं पता चलेगा, ब्रेन पावरलेस हो जाता है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो। आगे वाले पार्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि हम सेक्स रिलेटेड चीज़ों को कवर कर सके, कि कैसे फिजिकल अट्रैक्शन हमें पागल कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड प्लीज़ सपोर्ट करो एंड लेट पीपल नो कि दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।